आधा टैक्स लेके फिर भी उसको आप उस पर इतनी रहमदिली क्यों दिखा रहे हैं? क्यों इतनी रहमत दिखा रहे हैं? सर आज के दिन उसको जो बेईमान है सो बेईमान है, जिसने गलत तरीके से पैसा कमाया है और नोटबंदी का इतना हार्डशिप और उतना कष्ट सहने के बाद ही कोई पकड़ा जाता है, तो उसके साथ मुरव्वत। सर मैं आज आपको बताऊं, 115 बीबी का जो संशोधन हुआ वो लाइफ लॉन्ग होता है, ये कई सालों के लिए होता है, कोई ये 50 हमेशा के लिए ठीक है, लेकिन इससे कोई लाभ हो जाएगा बना था। अब ये 60% प्लस 25% सरचार्ज 75% के ऊपर आगे के लिए भी व्यवस्था नहीं भरी तो उसका 7.5% 6% तो वो 81% के आसपास 85% टैक्स भी 85% टैक्स भी एक तरह से सख्त सजा है। सजा नहीं है, सजा के लिए तो अलग प्रावधान होते हैं, प्रोसिक्यूशन और सजा के लिए। ठीक, इसको सजा नहीं कहना। तीन बातें हैं। नंबर एक, जिन्होंने जनधन के बारे में बोला कि जनधन में कार्रवाई होगी, मैंने पिछली प्रोग्राम में भी बोला था कि 2,26,000 बड़े ट्रांजेक्शंस की कार्रवाई आज तक नहीं कर पाए, तो 35,000 रुपए की कार्रवाई करने के लिए इनकम टैक्स विभाग के पास रिटायर्ड लोगों को भी ले आए, साथ में लाने वाले हैं, सुन रहे हैं कि रिटायर्ड लोगों को भी जोड़ ले आएंगे सबको। हम उसमें कानूनन देखें, 2.5 लाख रुपए से नीचे जिसकी भी आमदनी है वो टैक्स में छूट है उसको, तो आप जनधन वाले को टच ही नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, ये पूरी प्रक्रिया पिछले 1 महीने में 25 सालों की उदारीकरण की प्रक्रिया को ध्वस्त करती है। क्यों? क्योंकि आप एक इंस्पेक्टर राज, पुलिस राज को लाते हैं। मैं इसको छोटी सी बात बताता हूं। एक आदमी की पिछले साल की आमदनी थी 20 लाख रुपए और उसके पास कैश इन हैंड था 10 लाख रुपए। इस साल वो 10 लाख रुपए कैश इन हैंड जमा करता है। आप बोलते हैं 2.5 लाख से ऊपर जमा करने पे मैं 200% या 50% पेनल्टी लगाऊंगा, पर वो जाके जस्टिफाई कर देता है कि मेरे पास तो कैश इन हैंड था, तब आपको 34% ही टैक्स लगाना पड़ेगा। अब आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को 85%, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को आपने पावर दे दिया कि तुम इसको 34% में ट्रीट करोगे, कि तुम इसको 50% में ट्रीट करोगे, नहीं, तुम तो 85% में ट्रीट करो, 34% तो खत्म हो गया। तो अब ये जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ये मैं समझता हूं इंस्पेक्टर राज की बहाली है, उदारीकरण का एक अंत है। नंबर 2। नंबर 3, जब 8 नवंबर के बाद करेंसी का लीगल टेंडर खत्म हो गया, अगर उसके बाद पुरानी करेंसी, उसके रद्दी नोट है, रद्दी कागज है, तो आप उसके बेसिस पे किस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि 30 दिसंबर के बाद किसी के पास 10 करोड़ रुपए के पुराने नोट हैं, वो रद्दी कागज है, आप उसको रुपए मान कैसे सकते हैं? कोई कानून उसके बेसिस पे दंडित नहीं कर सकता। ये बात थोड़ा मजबूत नजर आती है कि अगर 30 दिसंबर के बाद किसी ने 50 करोड़ का ब्लैक मनी नहीं जमा किया, ठीक, और वो आके चुपके से, अभी तो वो तो आराम से सो लेंगे, अभी तो हम लोग ये समझ रहे थे कि उनकी धड़कनें होंगी, पीछे के शटर से जाते होंगे, पता नहीं राम जाने, लेकिन उनको तो राहत मिल गई सर। जब वो नोट रद्दी हो गया 30 दिसंबर के बाद, तो उस रद्दी नोट को हम कन्वर्ट करने का मौका क्यों दें? सर कन्वर्ट करने का मौका वाली बात नहीं है। ये तो कन्वर्ट हो रहा है ना 50% से। अगर वो खुद से बता दे सर, तो उसका 50% पैसा बच जाता है। क्यों बचना चाहिए? सर मेरी बात सुनिए, लोग जनधन का फायदा ले, लोग दूसरे अकाउंटों का फायदा ले, लोग जो दूसरे रास्ते निकाले, जैसे भाई साहब ने अभी अभी कहा कि इतने ज्यादा प्रोसिक्यूशन और इतने हमारे पास गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है कि हम हर चीज की इंक्वायरी को कर पाए। जब हर चीज की इंक्वायरी नहीं कर पाए तो वो लोगों का आज कम से कम राजस्व तो आए इस चीज का। और वो नोटबंदी बाद में लाते, पहले नोटबंदी से पहले यही ले आते, नोटबंदी बाद में लाते, पहले यही लाते ना। अगर मान लीजिए किसी के पास एक कमरे में भर के 500 करोड़ है और वो 1 जनवरी को ले आके 250 करोड़ लौटा के, है ना, 125 करोड़ वहां जमा कर दे, 125 करोड़ अपने पास रख ले, लेके बाहर आ जाए, तो हमारे हिसाब से तो तब भी वो अमीर ही रहा ना, वो गरीब कहां हुआ? सर अमीर इसलिए नहीं रहा, वो गरीब कहां हुआ? आपने उसके लिए स्कीम क्यों दी? जब इस वक्त हम सब कोई सब्र कर रहे हैं कि 50 दिनों तक इन सबको अब खैर नहीं है, जितने भी थैलीशाह लोग हैं उनको ये मौका क्यों दिया आपने? सर मौका आज के दिन इसमें हेवी पेनल्टी के साथ दिया गया, उसको छोड़कर के वो अगर सर्विस टैक्स वो तो छूटने वाला नहीं था सर। 1 जनवरी के बाद से, जैसा कि विराग ने कहा, उसका पैसा तो कूड़ा होने वाला था, रद्दी होने वाला था। उस रद्दी नोट को हमने 50% क्यों बचाने दिया? सर हम रद्दी होने वाले नोट को, लोग जो रास्ता ढूंढ रहे थे वो रास्ता ढूंढ करके हम हर जनधन वाले को, जो लोग बैक डोर से इसको एक्सचेंज कर रहे थे वो आप खुद ही करने लगे चाहते हैं। आप वो काम आप खुद करना चाहते हैं? नहीं, हम क्यों बैकडोर से, हमने तो उसको सामने से कर दिया। यही तो बात है ना सर, वही तो मैं कह रहा हूं के रास्ते बंद करने, क्योंकि बैकडोर से आज वो, तो जो लोग बैकडोर से कर रहे थे वही काम आप सामने से कर रहे हैं, ताकि आपके पास पैसा आ जाए जन कल्याण के लिए। गरीब आदमी जो है वो परेशान होगा, उसकी इंक्वायरी होगी और ऐसी चीजों में उनको करना नहीं चाहिए। अब जब काला धन समाप्त हो गया ये कहा गया, तो फिर काला धन को सफेद करने का मौका क्यों दिया जा रहा है? मैं ये जानना। सर मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो लोग रास्ते अपनाते हैं, तो सरकारी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम होगी ना। जो कोई पीछे दरवाजे से कर रहा है वो आप सामने के दरवाजे से। सर सामने के नहीं, सरकार ने तो एक स्कीम लाई है कि भी ये इस तरीके से काम गरीबों की स्कीम लाई है, वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन जब नोटबंदी है, जब यहाँ पे, तो ये स्कीम अब काला धन वालों को,
जी। जब उन्होंने कहा कि आजादी तक हथियार निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, ये लास्ट चांस है, तब ये इनको क्यों चांस दिया जा रहा है? सर इंक्वायरी तो अगर इंक्वायरी हर चीज की होगी, इंक्वायरी तो तब भी लोगों ने डाल दिया, इंक्वायरी तो तब भी होगी, ठीक है। देश की जनता जब लाइन में लगी है ना, इंक्वायरी तो होनी है, उसकी भी लाइन में जो लोग गलत पैसा जमा कर रहे हैं, जो अपना सोर्स नहीं बता पाएंगे, तो उनके लिए तो सजा है ही, जी जी, है ना। लेकिन जो लोग सोर्स नहीं बता रहे हैं, बैंकों तक नहीं गए जमा कराने के लिए, उनके पास घरों में वो पैसा रह गए, उनको जैसे वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी को, अब तो वो ऐसे ही अगर आप बैंक में नहीं जाते हैं तो वो कूड़ा हो जाता है, तो उस कूड़े का 50% हम बचाने का स्कीम लेकर क्यों आए? सर कुछ जो जेन्युइन लोग हमारे यहाँ पे छोटे छोटे काम करते हैं, किसान हैं जिनके पास पैसे रह गए, जिन्होंने आप ये कह रहे हैं कि उन जेन्युइन लोगों के लिए है? जो कुछ लोग नहीं ले पाए, किसानों के लिए, ये किसानों के फायदे के लिए। सर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने नहीं लिया था उस VDIS के लिए, तो उनको एक मौका मिले कि वो फर्दर और ज्यादा पेनल्टी। आप किसानों को अगर इतनी रहमदिली दिखा रहे हैं तो भी 85% के साथ नहीं, 85% नहीं है सर, ये 50% किसानों का 50% के साथ है। तो आप फिर बैंकिंग का डेट बढ़ा दीजिए ना, एक्सचेंज का डेट बढ़ा दीजिए, 30 दिसंबर से 31 जनवरी कर दीजिए। ये क्यों लाए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आप दोनों से बात। मैं एक्सचेंज की डेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, एक आदमी के पास वो किसी भी दिन पैसा जमा कर सकता है, पर जो लोग पहले फायदा नहीं ले पाए इस स्कीम का, उसको फर्दर कोई चांस नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ में वो ये स्कीम जो है, देखिए हो सकता है कि हम ना समझे, आप ना समझ रहे हो, आपकी बात ना समझ, क्योंकि आप सीए हैं, आप वकील हैं, पर जैसे विराग ने कहा कि भाई 1 जनवरी के 8 नवंबर से ये पैसा रद्दी हो जाता है, अगर आपने इस रद्दी को बैंक तक नहीं पहुंचाया तो कोई चांस नहीं है बचने का। तो एक तरह से एक्सचेंज स्कीम तो आप वहां दे ही रहे हैं सबको सर, तो जो बैंकों तक नहीं गया उसको बाद में पिछले दरवाजे से और आप बल्कि सामने दरवाजे से बदलने का मौका क्यों दिया जा रहा है? सर कई सालों में लोगों की मेहनत मुशक्कत से कमाई वो काला धन है सर, वो काला धन है, हुआ पैसा है, और उन लोगों ने अगर रिटर्न नहीं भरा है, आप नोटबंदी में ये बात नहीं देखा, एक बार राजेश लेके आए हैं, जब नोटबंदी करते समय रह गए हैं उनके लिए ये नहीं, राजेश जी, जब आप नोटबंदी करते समय ये नहीं सोचे कि उनकी मेहनत का पैसा है, कई सालों से कमाया हुआ है, तो अब जो है उसमें एक तरह से अब क्यों रहमत आ, वैसे ही लोगों के लिए चीज है कि भाई बाकियों की तो इंक्वायरी होगी। मैं मानूं, मगर मैं इनकी बात को मानूं तो तत्काल प्रभाव से नोटबंदी की स्कीम को खत्म कर देना चाहिए। जब ये बोल रहे हैं, इन्होंने बेसिकली भ्रष्टाचार, काला धन और बचत को तीनों को मिक्स कर दिया है। नंबर 1, ये जो सरकार की आज की योजना है, ये भ्रष्टाचार को कानूनी संरक्षण, ये कानूनी प्रावधान दे रही है, जिसके विरुद्ध प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लड़ाई आप बड़े लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लड़ाई छोटे लोग क्यों लड़े लाइनों में लग करके? वो तो आज भी परेशान हुए, अपनी बुआई के लिए उसको पैसे नहीं मिल रहा, समय कम है। एक मुझे बताइए कि अभी तक तो जैसे वो कह रहे हैं कि नोटबंदी तो खत्म हो जाना चाहिए इस संशोधन के बाद से, ठीक है, लेकिन जब 30 दिसंबर तक का वक्त है, वक्त है, अभी पूरे 1 महीने से ज्यादा का वक्त है कि आप अपने पैसे को बैंकों में ले आकर बदल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसका सोर्स जमा कर सकते हैं, तो फिर ये स्कीम क्यों? सर सोर्स अगर आदमी का इस साल की कमाई हो तो ही तो जमा कर सकता है, अगर वो पुराने साल की पुराने का भी है तो उसको जमा करने दीजिए ना, जिसका अगर रद्दी होगा तो आज के दिन उसको, ये वही कह रहा हूं कि जिसका पुराना है उसके लिए, पर जो करप्ट है लोग हैं, जो वो तो देना ही था। जब आपने नोटबंदी में नोटिफिकेशन किया, 9 या 11 नोटिफिकेशन के जरिए आपने शर्तें बनाई, अब आप ये लेकर आ रहे हैं कि 50% आप प्रधान गरीबों के नाम पर, तो ये पूरी नोटबंदी की योजना तो यही कही जा रही है कि इससे जो पैसा आएगा हम गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करेंगे। काला धन वाला समाप्त हो गया, अब तो 50% बच गया सर, जिसके पास हजार करोड़ रुपए हैं। अंत में क्या ये नहीं समझा जाए कि अंत में जाकर आप बड़े मोटे आसामी को आप राहत दे रहे हैं कि चलो तुम्हारा 2000 करोड़ है तो 1000 करोड़ गया, 1000 करोड़ बचा लो।